मैं अगेन वेलकम करता हूँ आपको Vue.js के इस कोर्स में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इनलाइन स्टाइल्स किस तरह बाइंड करते हैं यूजिंग द VBind डायरेक्टिव। इससे पहले हमने VBind डायरेक्टिव यूज किया था वो एट्रीब्यूट बाइंडिंग के लिए और उसके अलावा क्लास बाइंडिंग के लिए यूज किया था। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो इनलाइन स्टाइल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट पे वो किस तरह बाइंड किए जाते हैं यूजिंग द VBind डायरेक्टिव। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि इनलाइन स्टाइल्स किस तरह बाइंड किए जाते हैं। तो ये हमारे लास्ट लेक्चर का कोड था जिसमें हमने देखा कि हमारे पास क्लासेस किस तरह बाइंड होती है, एक सिंगल क्लास किस तरह बाइंड होती है या मल्टीपल क्लासेस किस तरह बाइंड की जाती है। हमारे पास अरे का सिंटैक्स किस लिए यूज होता है और अरे का सिंटैक्स यूज करते हुए हम मल्टीपल क्लासेस किस तरह बाइंड करते हैं, या ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स यूज करते हुए एक सिंगल क्लास या मल्टीपल क्लासेस किस तरह बाइंड करते हैं। और उसके अलावा हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास वी बाइंड की शॉर्ट हैंड है वो क्या है, वो मैंने आपको बताई थी कि आप कॉलन लिखते हैं और उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम लिख देते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि हम स्टाइल्स को इनलाइन स्टाइल्स को किस तरह बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पी एलिमेंट लेता हूँ और उसमें मैं जो आज का टॉपिक है हमारा उसको डिफाइन करता हूँ। टॉपिक हमारा क्या है? बाइंडिंग इनलाइन स्टाइल्स इन Vue.js। तो ये आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह इनलाइन स्टाइल्स बाइंड करते हैं Vue.js में। यहाँ पे मैं आता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं वी बाइंड की जो शॉर्ट हैंड थी वो यूज करूंगा और वो क्या है? कॉलन। और उसके बाद मैं एट्रीब्यूट का नाम लिखूंगा। तो हम क्या बाइंड कर रहे हैं यहाँ पे? स्टाइल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। और फिर मेरे पास जो सिंटैक्स है उसी तरह से गेन ऑब्जेक्ट की फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं और आप अरे की फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट की फॉर्म यूज करूंगा और आपको एक सिंगल क्या कहते हैं CSS की प्रॉपर्टी बाइंड करके बताऊंगा और उसके बाद आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी बाइंड करके बताता हूँ। सबसे पहले हम सिंगल प्रॉपर्टी लेते हैं यहाँ पे, और वो कौन सी है? मैंने ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स लिया और मैं क्या लेता हूँ? फॉन्ट साइज। उसके बाद मैं फॉन्ट साइज डिफाइन कर रहा हूँ, मैं 24 एंड देन पिक्सल। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फॉन्ट साइज की जो प्रॉपर्टी थी वो ली और उसकी वैल्यू मैंने डिफाइन किया और मैंने क्या डिफाइन किया? पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता चलूँ कि फॉन्ट साइज अगर मेरे पास देखा जाए तो ये मल्टी वर्ड है। तो इसने क्या यूज किया? इसने कैमल केस यूज किया फॉन्ट साइज के लिए। अगर आप केस में भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये दो अप्रोचेज हैं जो आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे होते हैं उनके लिए यूज होती हैं। अगर मल्टी वर्ड हो तो सिंगल वर्ड हो उसके लिए नहीं, बल्कि मल्टी वर्ड्स हो। तो फॉन्ट साइज मेरे पास मल्टी वर्ड था तो मैं उसे इस तरह भी लिख सकता हूँ और उसके अलावा इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो अगेन अपना प्रोजेक्ट रन करते हैं और ब्राउजर पे जाके देखते हैं कि हमारे स्टाइल्स बाइंड हुए हैं या नहीं। तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमारे पास क्या कमांड थी? npm run dev। मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, मैं ब्राउजर में ओपन करता हूँ इसको। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास पी टैग है मगर इस पे स्टाइल बाइंड हो चुका है। जो फॉन्ट साइज की मैंने प्रॉपर्टी लगाई थी वो मैंने कितनी लगाई थी? 24 पिक्सल। तो इसका जो फॉन्ट है उसका जो साइज है वो कितना है हमारे पास? 24 पिक्सल। तो ये मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉपर्टी बाइंड की है अपने पी जो मेरे पास एलिमेंट है उस पे। ये एक सिंगल प्रॉपर्टी थी और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी बाइंड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कॉमा डालता हूँ और उसके बाद मैं क्या डिफाइन करता हूँ? कलर। और कलर में क्या दे देता हूँ? रेड। अगेन ब्राउजर में जाता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ आप देखें अब एक प्रॉपर्टी जो मेरे पास क्या है वो फॉन्ट साइज, और दूसरी कौन सी है? कलर की। कलर की कौन सी मैंने दी थी? रेड। तो वो रेड बाइंड हो चुकी है। अगेन अगर अपने कोड पे आऊं और आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टाइल बाइंड हुए। मैंने जो वी बाइंड की शॉर्ट फॉर्म थी वो यूज की। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट मेरे पास CSS की प्रॉपर्टी थी वो कौन सी थी? फॉन्ट साइज। और उससे मैंने वैल्यू असाइन की 24। और फिर मैंने क्या किया? कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज किया, प्लस ऑपरेटर यूज किया, कंकैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं इसे। और उसके बाद मैंने क्या किया? px लिख दिया। उसके बाद मैंने कलर जो था वो डिफाइन किया, कलर की प्रॉपर्टी डिफाइन की, और जो कलर मैंने साइन किया वो कौन सा साइन किया है? रेड। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, ये देख रहे हैं आपने यहाँ पे तो मैं स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आप कोई प्रॉपर्टी रख सकते हैं, मीन्स के यहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी बना के वो जो होगी वो आप कलर को साइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई प्रॉपर्टी बनाता हूँ कांस्टेंट और मैं लिखता हूँ एक्टिव कलर। और उसके बाद मैं रैप फंक्शन लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने ये कलर ले लिया।
अब जो मेरे पास एक्टिव कलर की प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की है उसकी वैल्यू क्या है, ब्लू। तो जिस वक्त मैं एक्टिव कलर को यहाँ पे यूज करूंगा तो अब ये जो CSS की प्रॉपर्टी है मेरे पास कलर, उसको वैल्यू क्या साइन हो जाएगी, ब्लू। तो चल के देखते हैं अपने ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, जो बाइंडिंग इनलाइन स्टाइल्स इन Vue.js लिखा हुआ है उस पे जो कलर हमारे पास आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ब्लू आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं इंस्पेक्ट करके तो ये देखें P एलिमेंट है हमारे पास, उस पे स्टाइल में आप देखें स्टाइल बाइंड हुआ हुआ है और फॉन्ट साइज जो है वो 24 पिक्सल है, जबकि कलर हमारे पास कौन सा है, ब्लू। तो ये एक अप्रोच थी आपके पास इनलाइन स्टाइल्स बाइंड करने की। तो अगर मैं दोबारा कोड पे चाहूँ तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने उसी एलिमेंट पे जो है वो प्रॉपर्टीज बाइंड की, जिस तरह फॉन्ट साइज है, कलर है। तो ये तो मेरे पास यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, मैंने दो प्रॉपर्टीज बाइंड की है। तो अगर मेरे पास लेट्स सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हो, मीन्स के मोर देन 10 हो, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि आपकी जो टेम्पलेट है वो क्या होगी, मैसअप क्रिएट हो जाएगा कि आपके हर एलिमेंट पे या आपने डिफरेंट एलिमेंट्स पे जो डिफाइन किए तो वो आपको मैसअप क्रिएट हुआ हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको वाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बेटर अप्रोच है वो क्या है कि आप एक प्रॉपर्टी क्रिएट करें स्टाइल्स के नाम से। जिस तरह मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने स्टाइल्स के नाम से एक प्रॉपर्टी क्रिएट की या व्हाट्सएवर जो भी नाम आप रखना चाहें। मैंने रैप फंक्शन लिया और उसमें मैं एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैं कलर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ रेड। और उसके बाद मैं यूज करता हूँ फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 24px। और ये जो स्टाइल्स हैं इनको मैं यहाँ पे बाइंड कर देता हूँ। और अगेन अगर मैं अपने ब्राउजर में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि वो स्टाइल्स जो थे वो उसी तरह बाइंड हो चुके हैं। फॉन्ट साइज 24 पिक्सल और कलर जो मेरे पास है वो क्या है, रेड है। तो ये क्या है, आपके पास इनलाइन स्टाइल्स आप इस तरह Vue.js में बाइंड कर सकते हैं। तो एक जो हमने साइंटिक्स सीखा वो कौन सा था, आज जो सीखा है कि वो है ऑब्जेक्ट का। तो इसमें क्या है कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे बाइंड कर सकते हैं। और अगर हमने लेट्स सपोज अगर मल्टीपल स्टाइल्स अब बाइंड करने हैं या अरे का साइंटिक्स जो है उसको यूज करना है तो वो हम किस तरह यूज करते हैं, तो उसको देखते हैं। दोबारा जाते हैं अपने कोड में और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने स्टाइल्स बाइंड की हुई हैं। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास डिफॉल्ट स्टाइलिंग है, जाता हूँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी लेता हूँ कांस्टेंट और मैं लिखता हूँ एक्टिव स्टाइल्स। और यहाँ पे मैंने रेफ का फंक्शन लिया, उसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे मैं लेता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी लेता हूँ TRA। ये मेरे पास एक मैंने प्रॉपर्टी ली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसको वैल्यू दी मैंने अपर केस। और उसके बाद जो थी मेरे पास नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन की है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताई थी, वो क्या था कि हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें हमारे पास मल्टी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे मल्टी वर्ड होगा वहां पे आपने क्या करना है, आपने उन्हें कोटेशन मार्क के अंदर आप उसे लिखेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू देता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, लाइन लाइन थ्रू लाइन थ्रू। तो ये देखते हैं मल्टी वर्ड जो हमने यूज किया उसमें एक में हमने कैमल केस यूज किया और दूसरे में हमने क्या किया, कबाब केस यूज किया। तो ये एक्टिव स्टाइल्स मैंने लिए। अब मैं मल्टीपल स्टाइल्स इस पे बाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट का साइंटिक्स भी यूज कर सकता हूँ, अरे का भी। तो यहाँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अरे का। यहाँ मैंने अरे ली और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक मेरे पास कौन से आगे स्टाइल्स और दूसरे कौन से आगे एक्टिव स्टाइल्स। तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे, देखते हैं कि ये हमारे स्टाइल्स जो हैं, मल्टीपल स्टाइल्स जो हमने बाइंड किए हैं ये हमारे इस पी एलिमेंट पे बाइंड हुए हैं या नहीं। तो अगेन ब्राउजर में जाते हैं और देखते हैं ये हमारे पास पी एलिमेंट है। अगर मैं देखूं इस पे तो इसमें हमारे पास कलर जो हमने दिया था वो भी डिफाइन है, फॉन्ट साइज भी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी और टेक्स्ट डेकोरेशन भी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और टेक्स्ट डेकोरेशन की भी जो हमने बनाई थी, स्टाइलिंग हमने दी थी वो भी बाइंड हो चुकी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम अपने पास स्टाइल्स को बाइंड करते हैं यूजिंग द वी बाइंड
डायरेक्टिव। उम्मीद करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। इसमें अगर आपकी कोई क्यूरी है किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।